बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे धान के हवाले से कि जो हमारे फार्मर रात गंदम की कटाई के बाद धान लगाना चाह रहे हैं, मूंजी लगाना चाह रहे हैं, कौन सी वैरायटी लगाएं, किन ज़मीनों में जो है वो कामयाब है, कौन से हमारे फार्मर जो हैं वो 140 से 150 मन उसकी एवरेज ले सकते हैं। इस सवाल थोड़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स आपसे शेयर करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जनाब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो खासकर भाइयों, गंदम के बाद जो हम हाइब्रिड चावल लगाना चाह रहे हैं, मूंजी लगाना चाह रहे हैं, इसमें जो है वो चंद अहम बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जिससे आपकी पैदावार जो है वो तकरीबन 140 से 150 मन तक आ सकती है, अगर मौसम फेवर में रहे और हमारे जो फार्मर राज हैं वो इन चंद अहम बातों का ख़ास ख्याल रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ज़मीन का जो है वो इंतखाब करते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी जो जिस रकबा में हम धान काश्त करना चाह रहे हैं वो रकबा पक्के वट का होना चाहिए, रेतली ज़मीन नहीं होनी चाहिए। पक्के वट वाला रकबा हो, ज़रखेज़ ज़मीन होनी चाहिए, पानी देर तक उसमें जो खड़ा हो। और इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि आपने वैरायटी का इंतखाब करना है। वैरायटी का इंतखाब में ये है, सन क्रॉप का डायमंड जो है वो 109 वैरायटी जो है वो बहुत अच्छी वैरायटी है। इसी तरह ग्रीन लेट की अगर बात करें तो उनके पास वक्त आवर 205 की जो वैरायटी है वो बहुत अच्छी वैरायटी है। इसी तरह टारगेट के पास और भी अदर कंपनीज़ के पास जो है वो बेहतरीन वैरायटी जो है वो हाइब्रिड चावल की मौजूद हैं। इनमें जो है आपने, अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो इसमें जो है वो ग्रीन लाट की जो 205 वैरायटी है और सन क्रॉप का जो डायमंड 109 वैरायटी है, ये बहुत बम्पर पैदावार देने वाली वैरायटी है। 150 मन तक जो है इसकी एवरेज पोटेंशियल इसका है। तो खासकर भाइयों, इसमें तीसरी बात जो है इसमें आप ये ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी जो पनीरी हम शिफ्ट कर रहे हैं उसकी उम्र जो है वो 25 से 30 दिन होनी चाहिए। 30 दिन से ज़्यादा जो है उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी उम्र बढ़ जाएगी तो हम जब उसको शिफ्ट करेंगे उसमें जो शगुफ़े हैं वो कम निकलेंगे, इसी तरह मुंजर ऊपर कम बनेंगे, हमारी पैदावार मुतासर होगी। इसके बाद जो है, अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो उसमें खादें जो हैं वो हमने मुतवाज़न खादें देनी हैं ताकि हमारी पैदावार जो है वो मुतासर ना हो, जिसमें डीएपी शामिल है, फास्फोरस खाद, पोटाश वाली खाद शामिल है और यूरिया खाद शामिल है। साथ में जो है वो जिंक और बोरान का भी आप इस्तेमाल अच्छे तरीके से करके बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। और इसमें खादों का जो इस्तेमाल है वो आपने पहले 30 दिन में करना है, ताकि उस वक्त हमारी जो धान होता है वो उस वक्त अपनी जड़ें बना रहा होता है और इसके अलावा जो है वो उसमें शगुफ़े बन रहे होते हैं। तो इसमें फास्फोरस जो है वो कम अज़ कम, अगर डीएपी की अगर बात करें, डीएपी शक्ल में आप देना चाह रहे हैं तो वो 1.5 से 2 बोरी आप जो है वो फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। साथ में अगर दानेदार पोटाश की अगर बात करें, जैसा कि एसओपी, एमओपी, सोना यूरिया या एंग्रो वालों की अगर बात करें तो उसमें जो है वो भी 1 बोरी जो है हम पोटाश का इस्तेमाल करेंगे, साथ में 2.5 से 3 बोरी जो है वो यूरिया एक साथ में देंगे। और इसी तरह अगर हम जिंक की बात करें, चिलेटेड जिंक जो है वो कम अज़ कम 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह बोरान भी जो है वो भी आप 2 से 3 किलो, अगर हम ज़मीन की तैयारी के वक्त अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोना बोरान जो 3 किलोग्राम वाली पैकिंग होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप खादों के साथ मिलाकर भी जो है इसे फ्लड कर सकते हैं। तो खासकर भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी बातों पर अमल करके बेहतरीन 140 से 50 मन तक पैदावार जो है आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।